नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है वीडियोस में जो कंटिन्यूटी हमने बनाई है आप उसका आनंद ले रहे हैं, सारे वीडियोस आप देख रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जो बदलाव ज्योतिषीय ग्रह परिस्थितियों में आते हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, उनको रेगुलरली कवर करें ताकि उनके क्या इफ़ेक्ट होंगे और उसके साथ साथ कुछ ज्योतिष पर हम जो टिप्स पर बात करते हैं, बदलावों के अलावा हर ग्रह की एक अपनी इनसाइट्स होती है, उसकी इन डेप्थ चर्चा कर पाएँ, ऐसी कोशिश पूरी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस की छठा स्थान, और इस छठे स्थान में अगर मंगल की प्लेसमेंट आए तो क्या परिस्थितियां बनती हैं। दरअसल छठा स्थान एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान इसलिए है क्योंकि छठा स्थान अवरोध पैदा करने वाला स्थान है। इसको आप एक बैटल फील्ड बोल सकते हो, युद्ध का मैदान बोल सकते हो। युद्ध का मैदान इसलिए क्योंकि रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। जितने शत्रु होते हैं वो इस भाव से जुड़े हुए होते हैं, जितने रोग होते हैं वो इस भाव से जुड़े हुए होते हैं, जितने ऋण होते हैं वो इस भाव से जुड़े होते हैं। और ये दरअसल तीन चीजें ही हमारे जीवन में अवरोध पैदा करती हैं। शत्रुओं के साथ आप कॉम्पिटिटर्स भी जोड़ सकते हैं, वो भी इसी स्थान से देखे जाते हैं। तो ओवरऑल हर व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा होता है, परंतु सब साथ में तेज एक स्पीड में दौड़ रहे हों, आगे वो निकलेगा जिसके जीवन में अवरोध कम हो। तेज दौड़ने वाला तो ठीक है, पर अवरोध देखे जाते हैं कि जीवन की दौड़ में सबसे आगे कौन निकलेगा। तो ये जो अवरोध होते हैं वो रोग, ऋण और शत्रुओं के अवरोध होते हैं। व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, परेशानियां ना हो, शत्रु ना हो, लाइफ स्टाइल ऐसी रहे कि उसको ऋण ना लेना पड़े या ऋण कम से कम हो, क्योंकि दिक्कतें इसी प्रकार की तो आती हैं। एक व्यक्ति की तनख्वाह 1,00,000 रुपए है, परंतु उसको 70,000 रुपये किश्तों के रूप में चुका देने पड़ते हैं क्योंकि उसने ऋण बहुत से लिए हुए हैं। यहाँ सिर्फ ऋण हम वो वाले बात नहीं कर रहे हैं जो रूपी वैल्यू में होते हैं, जो पैसों के रूप में लिए होते हैं। हम उन ऋणों की भी बात कर रहे हैं जो हम पीछे से ले करके आते हैं। जो ले करके आते हैं जो कर्ज, वो कर्ज हमारे सामने बीमारियों के रूप में, लीगल प्रॉब्लम्स के रूप में अवरोध पैदा करते हैं, और वहीं हर व्यक्ति की गाड़ी धीमी हो जाती है। वही सारे ऋण छठे स्थान से जुड़े होते हैं। मंगल एक फाइटर है, जैसा कि हमेशा बात करते हैं, हम चले आते हैं मंगल के बारे में, जब भी होती है मैं बात करता हूँ कि मंगल एक फाइटर है, लड़ने वाला ग्रह। हमेशा हर समय किसी की भी मदद के लिए या किसी के लिए भी लड़ने वाला ग्रह। जिस प्रकार से पुलिस का एक जवान होता है, जिस प्रकार से सेना का एक जवान होता है, जिस प्रकार से वॉरियर्स होते हैं, हेल्थ वॉरियर्स, कि किसी की भी मदद में उसके घर पहुंच जाएं, उसको तुरंत उठा करके हॉस्पिटल ले जाएं, उसको एक मदद मुहैया कराएं, या हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे लोग, ये सब एक प्रकार के मंगल से जुड़े हुए लोग होते हैं। किसी के लिए भी खड़े हो जाने वाला ग्रह व्यक्ति, और उनसे जुड़ा ग्रह है मंगल। तो जब मंगल छठे स्थान में आता है तो चूंकि वो स्वयं ही एक लड़ाका है, तो बैटल ग्राउंड में आकर के, 6th हाउस में आकर के, एनिमिटी के हाउस में आकर के उसका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि उसको तो आता ही एक काम है, सिर्फ लड़ने का। मंगल से मामाओं का स्थान भी देखा जाता है, मां के भाई। क्यों? क्योंकि चौथे स्थान से तीसरा स्थान है। अमूमन 3rd हाउस इज फॉर ब्रदर्स, भाइयों के लिए होता है, परंतु ये स्थान चौथे से तीसरा है, इसलिए माँ के घर से तीसरा होने की वजह से इसका संबंध मामाओं के साथ जोड़ा गया है, माता के भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी हम इस स्थान से देखते हैं। हालांकि मंगल जब यहाँ पर आता है छठे स्थान में, तो कहीं ना कहीं वो मामा पक्ष को थोड़ा सा कमजोर बना देता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। तो शत्रुओं के लिए क्रूरता आवश्यक है, परंतु जब अपने आ जाते हैं सामने तो कई बार वो अपनों को भी इस लड़ाई में शामिल कर लेता है। वो कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुल भी पीस जाते हैं, तो कुछ अपनों को भी परेशान होना पड़ता है, तकलीफें उठानी पड़ती है। तो छठे स्थान में जब मंगल आता है तो ही बिकम्स द फाइटर, और उस फाइटर की आदत या उसकी ड्यूटी सिर्फ लड़ने की है। इसलिए मंगल जब मजबूत स्थिति में हो यहाँ पर, तो सामने आने वाले हर शत्रु को, कॉम्पिटिटर को, परेशानी को समाप्त करते हुए चलता है। परंतु जब वहाँ एक क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे वहाँ पर शनि और राहु भी बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, उन दोनों के होने से भी छठा स्थान बहुत अच्छे फल प्रदान करता है।
तो यहाँ जब एक कोई क्रूर ग्रह हो, स्पेशली मंगल जैसा फाइटर प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में एनिमीज खड़े भी ज़्यादा होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे राजा रामचंद्र की स्थिति थी, उनके छठे स्थान में कहा जाता है राहु होता था। हमेशा राक्षसों से लड़ने में, लोगों के लिए लड़ने में उन्होंने अपनी जो है एनर्जी लगाई, चाहे बहुत कोई छोटा राक्षस हो या रावण, महाबली रावण हो। तो इसी प्रकार से जिन लोगों के छठे स्थान में मंगल होता है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनके सामने चैलेंजेस जो है वो आते रहते हैं। उन चैलेंजेस को फाइट करते रहने में ऐसे लोगों की एनर्जी जो है वो बहुत कंज्यूम होती है, क्योंकि छठे स्थान में मंगल है। तो मंगल का काम लड़ना है और लड़ने के लिए उसको लोग चाहिए, वो अकेला नहीं बैठा रह सकता। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि ऐसे लोग सामने एनिमीज के हैं, कॉम्पिटिटर्स के हैं, आते रहते हैं। अमूमन ऐसे लोगों को ऋण से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऋण लेते हैं तो छठा स्थान जो है वो कमज़ोर होता जाता है, और कमज़ोर होने की वजह से शत्रु, ऋण, ये सब बढ़ते हैं, और ये बढ़ने की वजह से मंगल की जो एनर्जी है वो और अधिक कंज्यूम होती है, फाइटिंग में और अधिक इन्वॉल्व होता है। तो छठे स्थान का जब मंगल हो तो ऐसे लोगों ने, या किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोगों ने ऋण लेने से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। हालांकि छठे स्थान का मंगल कई परिस्थितियों में एक्सीडेंट प्रोन भी माना गया है। एक्सीडेंट प्रोन ने ऐसे लोगों को चोट बहुत लगती है, क्योंकि इस स्थान से दुर्घटनाएं भी देखी जाती है। यहाँ पर मंगल अगर कमजोर स्थान में हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मंगल नीच का हो, तो नीच का मंगल बहुत यहाँ कमजोर हो जाएगा, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना के शिकार होते हैं, या मंगल पे किसी प्रकार से क्रूर दृष्टि हो, जैसे शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, तब भी ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं। हालांकि यहाँ पर जब छठे स्थान का मंगल हो और वो लग्न का या 10वें भाव का स्वामी हो या 5वें स्थान का स्वामी हो, तो ऐसी परिस्थिति में राजभंग योग का निर्माण भी होता है। राजभंग योग अर्थात डाउनफॉल, कैंसलेशन ऑफ राजभंग, राजयोग, यानी जो राजयोग आप एंजॉय कर रहे हैं वहाँ से, उस स्टेटस से आपको डाउनफॉल फेस करना पड़े, अचानक से नौकरी चली जाए, जो भी पद प्रतिष्ठा आप एंजॉय कर रहे हैं, जो पार पोजीशन आपके हाथ में है उसमें डाउन ट्रेंड आ जाए, किसी प्रकार से कोई इलीगल इन्वॉल्वमेंट में आपको घुसना पड़े। हालांकि वो परिस्थितियाँ वापस से अल्टर होती है, पर टेम्परेरीली आपको एक नेगेटिव सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ती है। तो मंगल जब वहाँ रहेगा तो ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट होंगी। मंगल यहाँ जितना मजबूत अवस्था में होगा उतनी ही मजबूत स्थिति आपकी रहेगी शत्रुओं के ऊपर। यू विल विन ओवर द एनिमीज, अर्थात शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जब मंगल यहाँ पर आता है तो मंगल एनिमीज को फाइट करता है, ऋण को समाप्त करने की कोशिश करता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाता है ताकि आप जो है रोग से ग्रस्त ना हो। तो मंगल खुद अपने आप में जब छठे स्थान में आता है तो बहुत सारे ऋण लेकर के आता है, क्योंकि शत्रु खड़े होते हैं, लोन्स खड़े होते हैं, और ये उनको फिनिश करता है, उनको वेव ऑफ करता है। तो अपने आप में भी जब मंगल यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं कुछ डेब्ट्स इंडिकेट करता है जो आप लेकर के आए हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर अच्छे ग्रह का स्वामी मंगल है तो कहीं ना कहीं राजभंग योग का निर्माण कर रहा है, तो वो भी आपके लिए नेगेटिव है। तो ऐसे लोगों ने हमेशा मंगल को मजबूत करने के प्रयास करते ही रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में मंगल यहाँ पर हो। अर्थात अपने साथ के जो लोग हैं उनको साथ लेकर के चलें, किसी प्रकार से कोई विवाद खड़ा ना होने दें, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने की चेष्टा करें। जोखिम भरे कार्य या वाहन चलाने जैसे कार्य बहुत सावधानी से करें। मशीनरी से संबंधित काम, लोहे से संबंधित काम सावधानी से करें, क्योंकि लोहा अर्थात शनि हुआ, मंगल का जो कि शत्रु है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बनेगी। अगर मंगल छठे स्थान में है तो स्पेशल बात कर रहा हूँ, लाल रंग से बचने की चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग हम बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, काला रंग बहुत उपयोग में लेते हैं। तो अमूमन देखा गया है कि मंगल क्रूर फल देना प्रारंभ करता है। हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करें, फास्टिंग्स कर सकते हैं ट्यूसडेज को, ताकि मंगल चैनलाइज होता है, उसकी ऊर्जा जो है सकारात्मक दिशा में लगने लगती है।
छोटे बच्चों को, टीनेज बालक जो होते हैं, परिवार में भाई लोग जो हैं जितने भी, बहुत हम उम्र जो मित्रगण हैं, उनको हमेशा किसी न किसी रूप में फीड करते रहना चाहिए, मदद करते रहना चाहिए, पार्टीज देते रहना चाहिए, आम भाषा में कहें तो। उससे आपका मंगल उत्तम फल प्रदान करता है। अपने संगठन को मजबूत रखना चाहिए। मैं हमेशा मंगल के बारे में कहता हूँ, मंगल अर्थात संगठन। जितना मजबूत आपका संगठन होगा, जितना आप में आपसी सौहार्द होगा, भाइयों में, मित्रों में, जितना प्रेम अधिक होगा, उतना अधिक मंगल यहाँ फल अच्छे देगा। उसका कारण है कि मंगल संगठन से मजबूत होने वाला ग्रह है। मंगल के साथ अगर केतु जैसा प्लैनेट आ जाए तो कई बार मंगल को कमजोर करने की कोशिश करता है, और ऐसे में कुछ रक्त संबंधी बीमारियां होने की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इसलिए हमेशा केतु से संबंधित उपाय करने चाहिए। संतों की सेवा करें, संतों के सानिध्य में रहने की कोशिश करें, तीर्थाटन करें, मंदिर जाएं। मंगल केतु कॉम्बिनेशन अगर स्पेसिफिकली बन रहा है तो मंगल गुरु कॉम्बिनेशन हो, हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पर फिर भी वो कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कमजोर होता है, मंगल और गुरु। क्योंकि मंगल और गुरु जब साथ में होते हैं तो मंगल अपने आप थोड़े से कमजोर फल प्रदान करता है, और गुरु छठे भाव में कभी अच्छे फल प्रदान नहीं करता। तो मंगल गुरु की वजह से हेल्थ वाइज कॉम्प्लिकेशंस जीवन में थोड़े बहुत आते रहते हैं। मंगल राहु अगर दोनों साथ में तो भी परिस्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव होती हैं, जैसे मैंने बताया। तो ओवरऑल मंगल यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। परंतु बहुत ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर किसी अच्छे घर का स्वामी है मंगल, तो उस घर को नुकसान पहुंचाएगा, और उस घर को नुकसान पहुंचाएगा तो कहीं ना कहीं उस एरिया से आपको दिक्कतें आएगी। एनिमीज के मामले में मंगल आपके अवरोधों को खत्म करेगा। जीवन में किसी भी प्रकार के अवरोध आ रहे हैं तो उनको समाप्त करेगा। अगर किसी प्रकार से आपने ऋण लिए हुए हैं तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेगा कि आप अपने ऋण चुकाएं। स्वास्थ्य को बहुत अच्छा मजबूत बनाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको बहुत एक्टिव रखता है, इन्वॉल्व रखता है डेली रूटीन्स में, डेली लाइफ में। एक समझ लें आप एक तरह से वर्कहॉलिक बनाता है। आप बहुत लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत लोगों के काम करते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आकर के आपका जो शरीर है अपने आप में बहुत ऊर्जावान रहता है, तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी हावी नहीं हो पाती है। ओवरऑल मंगल इन 6th हाउस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो मंगल को मजबूत करने के आप प्रयास करते रहें, और जिन भी चीज़ों से छठा भाव मजबूत होता हो या मंगल कमजोर होता हो, ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया, ऋण लेना, मित्रों से शत्रुता रखना, मित्र कम बनाना या मित्रों की मदद नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर मंगल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, की लाइन में मैं एंड करते हुए कहूँगा कि हर व्यक्ति की मदद के लिए आप अगर हमेशा तैयार हैं तो मंगल इन 6th हाउस से अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं। इसलिए हमेशा आपको किसी न किसी के साथ खड़े रहना है, जिसको भी आपकी जरूरत है।